वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची की आवाज़ के साथ मैं हूं राजा बलोच। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम एक अहम प्रोग्राम जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो एजेंडा है प्रोग्राम का वो ये है कि पीडीएम की तरफ से वफाकी गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का मुकम्मल प्रोग्राम मुरतब दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज भी लाहौर में बहुत बड़ा जलसा हुआ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। वहां पर पीडीएम जिसमें मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी किए। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी का सिंध के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जमात के जितने भी एमपीएज एमएनएस से उनसे इस्तीफा लेना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे इस्तीफा उनको अरसाल भी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में आगा तारक पठान जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और सीनियर सहाफी हैं, मलिर से इनका ताल्लुक है, तो उनसे हम डिस्कस करेंगे। जी आगा तारक पठान, हमें यह बताएं कि पीडीएम के जलसे हो रहे हैं और उसके अलावा वफाकी गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का मुकम्मल प्रोग्राम बन चुका है। आप क्या समझते हैं? सिंध में इस्तीफाओं के सिलसिले भी जारी हो चुके हैं, बहुत सारे एमपीएज एमएनएज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अरसाल कर दी है अपने अपने इस्तीफा। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या नुक्ता नजर है पीपल्स पार्टी का? बहुत शुक्रिया राजा बलोच साहब, आपका और वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू सर्विस का मैं इंतहाई बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के अहम इशूज़ पे एक बेहतरीन अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर की है ताकि आवाम को वो बता सकें कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको बताता चलता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम कल भी पीपल्स पार्टी के साथ ही आज भी है और कल भी रहेगी। पीडीएम इस वक्त 11 जमातों का इत्तेहाद जो है उसमें शामिल जितने भी लोग हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि सिलेक्टेड हुक्मरान को घर भेजना ताकि आवाम की उस नाअहल टोले से जान छूट सके। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क करने के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी तनहा करके छोड़ दिया है। हर जगह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आउट हो चुका है और वो भी सिर्फ वफाक की गलत पॉलिसियों से। इसलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमायतें जिदोजहद के इस मैदान में उतर चुकी है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और दीगर जमायतें इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे मुल्क के अंदर अपने जलसे कर रहे हैं। लाहौर का जलसा एक शानदार जलसा है और उसके अंदर आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग थे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो अवाम पीटीआई की वफाकी हुकूमत से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुके हैं। वो अवाम इस नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म से जान छुड़वाने के लिए सारे के सारे वहाँ पे जमा होके सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं कि गो न्याजी गो। एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि एक आमरीत का दौर होता है जिस आमरीत के दौर में मुखालफिन को कुचला जाता है। आज पीटीआई उस आमरीत के दौर की याद ताज़ा कर रही है कि डीजे भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया, कुर्सियां देने वालों को जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए, कड़ाई खिलाने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए। यानी आमरीत की जो पैदावार हैं इस वक्त पीटीआई के हुक्मरान जो बैठे हुए उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को कुचलना है ताकि अपोजिशन के अंदर जो आवाम की आवाज़ बाहर आ रही है महंगाई के ख़िलाफ़ उसको ख़त्म किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकले हैं। पाकिस्तान को इन जाली और सिलेक्टेड हुक्मरानों से जान छुड़वाने के लिए मैदान में निकले हैं। तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल भरपूर साथ देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो तमाम उसके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इस्तीफ़े दे रहे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास जमा हो रहे हैं। ये हमारे ऑप्शंस में शामिल है। इस जलसों के बाद फिर 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा होगा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की कॉल पर पीपल्स पार्टी के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान ने अपने इस्तीफ़े पार्टी चेयरमैन को जमा करवा दिए हैं ताकि जिस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब चाहे वो इस्तीफ़े स्पीकर को पेश कर सकें। तो इन मरहलों से इंशाअल्लाह ताला यही उम्मीद है कि इस सिलेक्टेड हुक्मरानों से हम जान छुड़ाएंगे इस मुल्क के अवाम की, क्योंकि इस मुल्क का अवाम एक गुर्बत की लकीर से भी आगे क्रॉस कर चुका है।
पाकिस्तान के अंदर अद्वियात की कीमतों में 400% इजाफा जुल्म है। पाकिस्तान के अंदर आटा चीनी का बहरान जुल्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध के लोगों ने, जो काश्तकार किस्म के लोग हैं, उन्होंने टमाटर की फसल लगाई थी। उनकी टमाटर की फसल अभी जब तैयार होने लगी है तो वफाकी हुकूमत ने ईरान से टमाटर यहाँ पे मंगवा के मार्केट में बेचे हैं। इस वक्त सिंध का काश्तकार सख्त परेशान है क्योंकि उसके टमाटर के फसल का रेट नहीं मिल रहा। तो इससे जाहिर होता है कि वफाकी हुकूमत, जिसके अंदर आमरीत के पैदावारी लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम की कोई सूरत हाल पैदा हो। इस वक्त पीटीआई के जितने भी वजीर हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। उसमें से कौन नया बंदा है जो तब्दीली लाने वाला था? कोई भी नहीं है। और अहम बात यह है कि जिस इमरान खान ने शेख रशीद के लिए कहा था कि मैं उसको चपड़ासी नहीं रखूंगा, आज उसको चपड़ासी से प्रोमोशन देकर उसकी तरक्की करके उसको वजीर दाखिला बना दिया है। तो सबसे बड़ा जुल्म तो हमारे साथ यह है कि एक नाअहल बंदे को वजीर दाखिला बना दिया गया है, क्योंकि पीटीआई के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे नाअहल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर जमहूरियत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जमहूरियत को आगे बढ़ाते हुए इस कारवां का जो है वो लीड करें, इस कारवां को, और इस मुल्क की तरक्की के लिए बिलावल भुट्टो का हम भरपूर साथ दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक काल पर उनके कारकुन बनकर उनके साथ जदोजहद में शामिल होंगे। जी आगा साहब, मेरा यहाँ पर आपसे सवाल ये होगा कि बहुत सारी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि इस्तीफाओं के बाद अब सिंध में गवर्नर राज लागू होने जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी? जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गवर्नर राज लगाने की जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। इनमें इतनी ताकत नहीं कि वो गवर्नर राज लगाएं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाया गया है। अगर किसी ने भी गवर्नर राज लगाने की बदमाशी की तो हम उसको गुंडागर्दी तस्वर करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर मज़ाहमत करेगी। ये ना समझे कि गवर्नर राज लगाकर आप जो है वो सिंध के इक़्तिदार पर कब्जा करके बैठेंगे। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के कल भी साथ थे, आज भी साथ है और आइंदा वक्त में भी पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। पीपल्स पार्टी का मैंडेट है सिंध में, पीपल्स पार्टी के को मुंतखब किया है यहाँ के लोगों ने, और पीपल्स पार्टी गरीब आवाम की जमायत है। सिंध के गरीब आवाम ने उसको वोट देकर इक़्तिदार में लाया है। अगर पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफे देती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वफाकी हुकूमत जल्द से जल्द अपने इक़्तिदार का खात्मा लेके ये सारे सामान बांध के, कुछ इनके जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भाग जाएंगे और इमरान खान खुद भी बनी गाला में जाके बैठेगा। शुक्रिया आगा तारिक पठान। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने कोशिश की कि आगा तारिक पठान हमें बारीकी से आगाह करें पीडीएम की पॉलिसीज के हवाले से और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के हवाले से। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि पीडीएम क्या अपने उन तवक्कात, जो अवामी तवक्कात हैं, उन पर पूरा उतरती है और क्या वफाकी हुकूमत को क्या वाकई वो टफ टाइम देने में कामयाब होगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हम आपसे इजाजत लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।